हमारे साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। सर, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि राज्यसभा में हमने देखा कि कृषि मंत्री के साथ आपकी तीखी नोकझोंक हुई, हुआ क्या था? देखिए, कृषि मंत्री जी ने बड़ा निराशाजनक एक आज राज्यसभा में जो अपनी बात रखी, बेहद निराशाजनक। उन्होंने ना सिर्फ किसानों की मांगों को सिरे से नकारा, मगर उन्होंने, मैं मानता हूँ, सदन को और देश को के सामने सही बात नहीं रखी, सदन और देश को गुमराह करने का काम किया। 3 बातें उन्होंने गलत रखी। पहली बात रखी उन्होंने कि आंदोलन केवल एक प्रदेश का आंदोलन है। ये गलत है। इस आंदोलन में देश गवाह, आप लोग गवाह हो। हरियाणा के किसान हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हो, राजस्थान के किसान हो, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के किसान नासिक से चल के मुंबई गए, चाहे वो कर्नाटक के किसान हो, पूरा देश का किसान कम ज़्यादा अनुपात में सारे शामिल हैं। तो इसको एक प्रदेश का आंदोलन बताना गलत है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई उनको ये नहीं समझा पाया, कोई ये एक कारण भी नहीं बता पाया कि जो काले कानून कहे जा रहे हैं इसमें काला क्या है। जबकि 11 बातचीत के राउंड हो चुके हैं, सारे किसी संगठन देश के, उन लोगों ने एक से एक पढ़े लिखे विद्वान लोग उसमें शामिल है, जो किसान संगठनों के नेतृत्व लोग कर रहे हैं। उन्होंने एक एक बात इनके सामने रखी, जो थोड़ा बहुत हमें बोलने का यहाँ पे जैसा समय मिला, जबकि हमें नहीं मिला। चर्चा बिना ध्वनि मत से इन्होंने पास कराया था। हमने इनके सामने बात रखी है कि इस किसान, ये क्यों, ये जो बिल हैं, कानून हैं, ये बड़े उद्योगपतियों के हक में है और किसान के खिलाफ हैं। किसी और के लिए मुनाफे का काम हो सकता है, ये किसान के लिए जीवन, अपना रोटी का और जीवन का सवाल है। तो ये बात इनको पता है, इसके बावजूद इस बात को जो है उन्होंने सिरे से जो है खारिज कर दिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। साहब, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो खून की खेती कर रही है। राहुल गांधी जो उन्होंने बुकलेट जारी किया था उसका हवाला दिया। ये मैं समझता हूँ कि निराशाजनक है कि उन्होंने एक राजनीतिक जो है बात कही और जो गंभीर परिस्थिति है उसको नहीं समझा जो कृषि मंत्री हैं। देखिए, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हुड्डा कमेटी ने भी कहा था कि इसमें बदलाव हो। क्या कहा था? बदलाव ये हो, उन्होंने कहा हुड्डा कमेटी, जिसमें 4 मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब की अध्यक्षता की कमेटी थी, जिसमें प्रकाश सिंह बादल जी भी मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, नीतीश कुमार जी शामिल थे और ममता बनर्जी जी शामिल थी। इस मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने जो रिकमेंडेशन करी वो ये कहा कि एपीएमसी पूरे देश में जाए, विस्तार हो, एमएसपी के अंतर्गत सारी फसलों को शामिल किया जाए और सारी फसलों को शामिल करने के बाद एमएसपी को सुनिश्चित किया जाए। कोई अगर एमएसपी से कम पे कहीं खरीद होती है तो कानून की सजा हो, ये कहा था और यही मांग है किसानों की। तो आज मैं समझता हूँ कि दुख इस बात का मुझे है कि केवल उन्होंने किसानों आपसे ये भी कहा, हुड्डा साहब, आपसे ये भी कहा कि अगली बार जब किसानों पे बहस हो तो आप पढ़ के आना। क्या संदर्भ वो जताना चाह रहे थे? मुझे दुख है कि ये जो कृषि मंत्री जी के बोल हैं, मुझको निशाने पे लिया गया। मैं किसान की आवाज़ उठा रहा हूँ, इसीलिए मुझको निशाने पे लिया गया। अब वो कह रहे हैं कानून बिल्कुल सही है, संशोधन जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम बात रख रहे हैं, वरना कानून में कोई भी गलत काम नहीं। तो यही तो दुर्भाग्य है। देश का किसान जो कह रहा है, देश के किसान, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज उन्होंने ये क्यों कहा कि एक प्रदेश का आंदोलन है? ये शुरू से कभी पंजाब का आंदोलन बताते हैं, कभी आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताते हैं, कभी माओवादी बताते हैं। मैं कृषि मंत्री जी की बात नहीं कर रहा, मगर भाजपा में संवैधानिक पदों पे बैठे गंभीर लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भावनात्मक रूप से धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, हर बात से ऊपर उठकर देश का किसान एकजुटता से अपनी मांग लेके सरकार के पास आया है। मैं पूछता हूँ, प्रजातंत्र में अगर कोई सरकार अपने प्रजा की बात नहीं मानेगी तो उस प्रजा के पास शांतिपूर्ण आंदोलन करने के अलावा क्या रास्ता बचता है? शुक्रिया, हमसे बात करी। तो हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है। साथ ही साथ जो कुछ भी हुआ संसद में उसको वो बहुत ही दुखद बता रहे हैं। कैरन उमेश के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।